हाँ जानवी, अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रही हैं, पर मेरा उस घर में आना निशा को पसंद नहीं है। प्लीज गलत मत समझिए, पर मैं खुद अब वहां नहीं आना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आदि सर की तकलीफें और बढ़े। आई होप आप समझेंगी। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं निशा को पहचान गई। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब निशा ने आदि पे झूठा इल्जाम लगाया था कि आदि ने उसे मारा। मेरा मन मानने के लिए तैयार ही नहीं कि मेरे बेटे ने कभी कुछ ऐसा किया। उसने आज तक कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, तो वो कैसे अपने संस्कार, अपनी परंपरा, अपनी मर्यादा भूल सकता है? ये समझना बहुत मुश्किल हो गया था। इतने में निशा ने इतनी तबीयत खराब होने पर भी डॉक्टर को ना दिखाने का बहाना करना। मुझे नहीं लगता ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज आदि को सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। फिर मेरा अचानक से गिर जाना, जिसकी वजह से मैं आदि को डॉक्टर के पास ना ले जाऊं, फिर भाई साहब का अचानक तबीयत खराब हो जाना, निशा का तुम्हारे आदि के साथ इतने झूठे इल्जाम में फंसाना। तुमने मेरा घर तोड़ा है जानवी। तुम मेरे और आदित्य के बीच में आने वाली दूसरी औरत हो। कल तो निशा ने आदि कर दी, मेरे आदि को सबकी नजरों के सामने गिरा दिया। मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि निशा चालें चल रही है। वो जैसी दिखती है वो बिल्कुल वैसी नहीं है। आप एक माँ हैं, आपसे कहाँ कब तक कुछ छुप सकता है। लेकिन ये कैसे समझाऊं मैं आदि की काकुसा को? उनकी आंखों में तो निशा की झूठी पट्टी पड़ी है। तो उन्होंने आदि को चेतावनी दे दी कि अगर 7 दिनों के अंदर अंदर तलाक का फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो घर छोड़ के चले जाए। सिर्फ तुम्हारे आने के बाद मुझे निशा की असलियत थोड़ी थोड़ी दिखने लग गई, वरना तो मैं भी इतने सालों उसकी झूठी अच्छाइयां दिख रही थी। मेरे परिवार को बचाओ। मैं अपने परिवार की खुशियों की भीख मांगती हूँ तुमसे। दिखा दो उनको निशा की सच्चाई, हटा दो झूठ का पर्दा। मैं अपने बच्चे को अपनों के लिए और तड़पता हुआ नहीं देख सकती। निशा इतने सालों तक मेरे बच्चे को दीमक की तरह पूरा खोखला करती रही और मुझे महसूस तक नहीं हुआ। लेकिन बस अब बहुत हो गया। मैं अपने बेटे को उसका मान, उसकी खुशियां, उसका सम्मान दिला के ही रहूंगी। आप भी एक माँ हैं, आप मेरा दर्द समझ सकती हैं। परिवार टूटने का क्या गम होता है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। कहिए ना अपनी बेटी को, कहिए उसको मेरी मदद करे, मेरा परिवार टूटने से बचाए। जानवी, एक लाचार माँ की पुकार सुन लो। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो जानवी। मेरा परिवार बचा लो। भाई साहब आइए नीचे खाना खा लेते। मैं नहीं खाऊंगा। भाई साहब खाना खा लीजिए, अच्छा लगेगा। मुझे नहीं खाना है। क्या बात है भाई साहब, बुखार भी नहीं है, खाना क्यों नहीं खाना? मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है। मुझे यहाँ का खाना अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे जानवी के घर का खाना अच्छा लगता है, मुझे वो खाना है। मैं ये नहीं खाऊंगा।
याद रखना है कि मैं बीमार हूं। सबको लगना चाहिए कि मैं बीमार हूं, तभी जानवी आएगी। हाँ, मुझे याद रखना है मैं बीमार हूं। मुझे याद रखना है मैं बीमार हूं। मैं बीमार हूं। हाँ। मम्मा एक बार उसे देख तो लो। नहीं देखना मुझे प्रिंसेस, नहीं देखना। अम्मा, तानिया अपने घर में न थी, पर उसे पापा ने मना कर दिया। बहुत अच्छा किया। यस मम्मा, वो डॉगी रोड पे मिला था। अच्छा हुआ तानी को मिल गया। We should help मम्मा, वो हमारे पास है। एक मिनट, आपके पास है मतलब? वो चीनी भी नहीं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, दोनों की दोनों, आप स्कूल जाते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, होमवर्क करते हैं, आपके पास टाइम होगा इस डॉग का ध्यान रखने का? नहीं। किसको ध्यान रखना पड़ेगा डॉग का? मम्मी को। मम्मी को उसकी क्लीनिंग, उसका खाना, उसको घुमाना, उसका नहलाना, सब कुछ देखना पड़ेगा। और बेबीज, मम्मी के पास ऑलरेडी बहुत सारा मेस है इस घर में क्लीन करने के लिए। मम्मी डॉग का ध्यान नहीं रख सकती। सो आप दोनों डॉग के बारे में भूल जाओ और उससे दूर रहो। नो मीन्स नो। पर दीदी, हमने पपीता छोड़ा। अब तो जानवी आंटी हमारी हेल्प कर सकती है। ओके, फॉलो मी। ओके। भैया को भी समझना चाहिए कि पापा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। निशा भाभी सिर्फ अपना घर बचाना चाहती है। घर को तोड़कर घर नहीं बचाया जाता नेहा, और तुम वो नहीं देख रही जो मुझे दिख रहा है। राज, नेहा, प्लीज तुम दोनों मेरी वजह से आपस में लड़ाई मत करो। वैसे ही इस घर में सब लोग बहुत परेशान हैं मेरी वजह से। राज, मैं जानती हूँ तुम मुझे गलत और आदित्य को सही मानते हो। मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता भाभी। इम्पोर्टेंट तो ये कि अगर जानवी ना होती तो आपने जो कुछ भी किया भाई के साथ, उसके बाद तो वो पूरी तरह से टूट जाते। राज पर राज, नेहा, चल। जानवी, क्या हुआ माँ? अच्छा हुआ आप सब यहाँ आ गए। मुझे कुछ कहना है। आओ। भाईसा की तबीयत खराब है, इसलिए उनको ऐसे इंसान की जरूरत है जिन्हें वो अपना समझ सके। काकी माँ, आप बस निशा बिंदु, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जानवी से बेहतर वो लड़की हो ही नहीं सकती जो भाईसा का ख्याल रख सके। इसलिए मैं जानवी को यहाँ ले आई हूँ, और इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगी। चलो जानवी। हम बच्चों की लाइफ में यही ट्रेजेडी है। कोई हमारी प्रॉब्लम को सीरियसली लेता ही नहीं, लेकिन हम भी चुप नहीं बैठेंगे बिन्नू। आखिर ये किसी की लाइफ का सवाल है। पर सिडनी दीदी, दीतर पापा का क्या कर लेते, अभी हमें इसके बारे में सोचना है। दीतर पापा को बाद में देख लेंगे। ओके दीदी, फॉलो मी। बाबा साहब,
कैसे हैं अब आप? अरे जानवी बेटा, तुम आ गई। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आपकी दवाई देती हूँ। हाँ हाँ। बाबा साहब, आपने अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाया। आप तो चिन्नी बिन्नी से भी ज्यादा शैतान है। मैं आदि सर को बताऊं? मुझे कुछ याद नहीं, और मैंने थोड़ी वो सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कपड़ा डाला। मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने सीसीटीवी का नाम भी नहीं लिया। ओह, देखा, चोरी पकड़ी गई। अब आप उल्लू मत बनाइए मुझे। जानवी बेटा, बहुत अच्छा किया तुम आ गई। अब तुम आ गई हो ना, मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब तुम कभी मुझे और मेरे परिवार को छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो इस बार तो मेरी बीमारी का बहाना था। ऐसा ना हो कि मैं सचमुच बीमार हो जाऊं। आप आराम कीजिए, मैं खाना लेके आती हूँ। फिर आ गई तुम जानवी। वेल आई होप यू नो काकी माँ तुम्हें यहाँ बाबासा का ध्यान रखने के लिए लेकर आई है। यू नो लाइक अ नर्स। एक नर्स का काम होता है पेशेंट को मेडिसिन देना, खाना टाइम पे देना, यू नो बेसिकली उनको एंटरटेन करना, ना कि घर के प्राइवेट मैटर्स पे इंटरफेयर करना। सो आई होप यू डू दैट। वाह जानवी, आज पहली बार मेरी बात का कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास। गुड, अब ऐसे ही रहना। ओके निशा, मैं यहाँ क्यों आई हूँ कि मुझे तुम्हें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये फैमिली खुश रहे, और अगर कोई इस फैमिली की खुशियाँ छीनने की कोशिश करेगा तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। आई होप तुम ये याद रखोगी। नाउ एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है। प्लीज। तुम, ये फैमिली और इस फैमिली की खुशियां, यू कैन ऑल गो टू हेल। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगले 7 दिन में मैं कुछ ऐसा करूं कि आदित्य मुझे कभी डिवोर्स ना दे पाए। उसके बाद ये पूरी की पूरी फैमिली मुझे, आदित्य और हमारे बच्चों को अकेला छोड़ के बस चले जाएं। जानी आंटी, आप हमारे रूम में चलो, इमरजेंसी है। इमरजेंसी है? पापा साहब को खाना दे के आती हूँ फिर। ओके ओके। अब तो जानवी आंटी हमारी हेल्प कर सकती है। चिन्नी बिन्नी, जानवी आंटी आइए 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 ना आइए आइए। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? हम तो इसलिए हंस रहे क्योंकि आप हंस रहे है ना बिन्नी, है ना? हाँ हाँ हाँ। जानवी आंटी, आज हमको आपसे हमारा काम सीखे शेयर करना है। आज भी आप तो हमारी मदद करनी होगी। हाँ जानवी आंटी, हेल्प तो करनी पड़ेगी। ओके ओके, सीक्रेट है, बोलो। Close your eyes. ओके। Appa
के दिया? पापा को इसके बारे में नहीं पता। नहीं। और मम्मा ने तो मना ही कर दिया होगा। हाँ। तो आप चाहते हो कि मैं आपके पापा से बात करूं? Yes! अरे मेरी बात कोई क्यों मानेगा? प्लीज प्लीज डायमंड, आप सबको मना लोगे, प्लीज 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 प्लीज। बेटा पर मैं कैसे, मैं क्या बोलूं? डेंजर! Oh God, कहाँ छुपा है? चिनी मिनी, चिनी मिनी, हाय बेबी। हेलो, क्या हो रहा है? आप लोग एकदम ऐसे फिक्स रोबोट की तरह क्यों बैठे हैं? हम वो मेडिटेशन करें, है ना? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बहुत अच्छा होता है। ओके। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सर आप जाइए ना, आप चेंज कर लीजिए। हाँ मैं कर लेता हूँ, पर मिल तो लूं। क्या बात है बॉस? जानवी आंटी आई हैं तो पापा को कोई हग ही नहीं देगा? हाय हाय। सॉरी सॉरी, कोई कोई फूल आया था क्या? नहीं तो क्यों सर? हाँ वो मुझे फूलों से और डॉग से एलर्जी है। सॉरी। कुछ तो है यहाँ पर। ओह गॉड, एक बार। सर स्पाइडर है ना? वो वहाँ। आई थिंक इससे एलर्जी हो रही है। ओह गॉड, ओह गॉड। सर आप जाइए, आप रूम में जाइए, आप चेंज कर लीजिए। आप क्या कर रही हैं? सर आप जाइए, आप चेंज कर लीजिए। Are you okay? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? सर कुछ नहीं हुआ, आप जस्ट गो। ये आप ही कर सकती हैं मिस अग्रवाल। ये मेरी शर्ट बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन रही है। सॉरी। कुछ तो है यहाँ पर। ये मुझे ऐसे कुछ नहीं है सर। ओह गॉड। कौन है? डॉगी कौन है यहाँ पर? पापा बिन्नी लाई है, बिन्नी। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। शू। नहीं मैं नहीं, जानवी आंटी। अरे सब मैंने बच्चे लेके आए। बच्चों क्या? सर रहने दीजिए, कितना प्यारा है। सबका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, बच्चों को भी अच्छा लगे, रख लेते हैं ना। ये पापा प्लीज इसे रहने दो ना यार, प्लीज। हाँ पापा लेने दो ना। देख मुझे एलर्जी है बेटा। ये बेटा प्लीज। पापा मान जाओ ना। नहीं। पापा मैं आपको मेडिसिन दिला दूंगी। सर मैं भी आपको मेडिसिन दिला दूंगी। मैं दूध दल बन जाऊंगी। मैं भी गुड गर्ल बन जाऊंगी सर। पापा मैं टाइम पे होमवर्क सारा कंप्लीट कर लूंगी। मैं ना अपना सारा ऑफिस का काम कंप्लीट कर लूंगी। मैं दिन में 5 बार ब्रश होती। बेटा मैं भी दिन में 5 बार ब्रश करूंगी। नहीं क्या? मैं अपनी सारी चॉकलेट्स आपको दे दूंगी। मैं भी अपनी सारी चॉकलेट्स दे दूंगी सर। प्लीज। मैं आपको एक बड़ी सी पप्पी दूंगी। सर मैं आपको बहुत बड़ी सी पप्पी दूंगी।
जिमी। जिमी किसने नाम रखा है? जिमी तो मेरा निकनेम था ना। सर, आपका नाम जिम्मी था? हाँ, बाबा ने रखा था। सॉरी, बाहर चला गया होगा। मैं देख के आती हूँ। जिम्मी जिम्मी जिम्मी, आजा आजा आजा। जिम्मी 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 आजा आजा आजा।